तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एनआईटी जाना मुश्किल है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे वारंगल, सूरतकल और तिरची जाना आसान हो सकता है फिजिक्स का। अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो बेटा इसे ना आप छोड़ सकते हो और ना ही इस पे कोई डाउट कर सकते हो। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको 50% मार्क्स देगा। यस, तुम्हें पता है नहीं कि 50% मार्क्स का मतलब क्या होता है। यह अलग बात है कि 50% मार्क्स का मतलब 50 मार्क्स ही है, लेकिन 50% मार्क्स एनआईटी में आपके जाने के रास्ते को बिल्कुल पूरा का पूरा सिक्योर कर देता है बच्चों। तो फिजिक्स का मैं इन्हीं चैप्टर्स की बात करने वाला हूं जो 50 मार्क्स तो देगा, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए मैंने एक तरीके से 5-6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5-6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तुम सोचोगे कि सर पूरा फिजिक्स को ऐसा कर दिया क्या? ऐसा भी नहीं है। ये 5-6 चीज को करने के लिए 1 वीक सफिशियंट होगा। इसका मतलब 1 वीक अगर तुमने फिजिक्स में मेरे अकॉर्डिंग काम कर लिया तो मैं बता रहा हूं कि 7 से 10 दिन के काम के बदौलत तुम्हें वो मार्क्स मिलने वाला है जो पूरा साल में तुम नहीं लाए थे बेटा। तो इसको रिलीजियसली फॉलो करके कंप्लीट करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मैं तुम्हारे लिए एक रिगरस मेहनत कर रहा हूं, पूरा का पूरा चैप्टर के ऊपर एक लिस्ट दे रहा हूं जिससे सीधा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी टॉपिक का। फिलहाल इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये क्या लाए हो सर आप, कौन सा ऐसा चीज आज बताने वाले हो, कौन सा गुरु मंत्र आज देने वाले हो जो हमारे फिजिक्स के 50% क्वेश्चन को शुरू कर देगा, और शुरू नहीं उसे सिक्योर करवा देगा। यस बेटा, तो चलिए बताता हूं मैं। फिजिक्स को जनरली मैंने क्या किया है, 2-2 छोटे-छोटे पार्ट में क्लब किया है। जैसे कि पहले बताता हूं मैंने क्या किया। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है यार, 1-1, 2-2 लेक्चर में खत्म करते हो। क्या पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में, क्या पढ़ते हो बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसी से सारे क्वेश्चन आए। क्यों अगला चीज पढ़ोगे? एटॉम्स में कहां से क्वेश्चन आएंगे भाई? एटॉम्स में बोर्स, एटॉमिक मॉडल और एक्सरेज, यही 2 चीज से क्वेश्चन आएंगे। न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी और जो कि स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, बैंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा सा कोलिजन वाले 3 2 5 2 7 टॉपिक कंप्लीट करना है। 1-1 घंटा एक टॉपिक को दोगे तो 7 घंटे में हो जाएंगे। बताओ उसे मैं एक चैप्टर बोलूं या ना बोलूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। मैंने यही किया, मॉडर्न को मैंने एक चैप्टर बोला, एक टॉपिक बोला, एक यूनिट बोला, जो भी नाम देना 2-2। लेकिन इससे क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 कंफर्म क्वेश्चन आएंगे और 1 हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, यानी कि 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी में से 3 तो आएगा ही आएगा। मैंने सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन को एक साथ रखा। सेमीकंडक्टर में 3 टॉपिक बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, जिसमें से 2 से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिक टर्मिनोलॉजी से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा जीनर डायोड से, और तीसरा ट्रांजिस्टर से, चौथा लॉजिक गेट से। कितना टाइम पढ़ोगे इन सबको? मुश्किल से 3 घंटे में पूरा। मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पे जाकर पढ़ो तुम। तुम्हारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हुए जेईई मेंस का तो मुझे बताना तुम, गारंटी है कि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। कम्युनिकेशन का 2 घंटे का लेक्चर मैं दूंगा। 2 घंटे का लेक्चर, तुमसे उसी से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन से 2 ही क्वेश्चन मैं मानूंगा, 2 ही क्वेश्चन मानूंगा। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम 10 क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन के आसपास का कंटेंट तुम ले सकते हो। इसी तरीके से मैंने यूनिट डिवाइड कर दिए, यानी कि 3-3, 4-4 घंटे का यूनिट है, मतलब ऐसा समझो। और इससे मार्क्स कितने आएंगे? 50, यानी कि 50% मार्क्स जो तुम 2 साल पढ़ के नहीं लाओगे, वो तुम यहां पे 10 दिन। लेकिन तुम्हें मेरे बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। तैयार हो तो जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो देखने के बाद जरूर बताना क्या ये तुम्हारे लाइफ में फ्रूटफुल हुआ है, नहीं हुआ है। क्या तुम ऐसे वीडियो और चाहते हो जेईई में, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे रैंक इंप्रूव होए? तो ये भी कमेंट करके बताना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले मैंने जो बताया है उसमें मैंने सबसे पहले एडिशन में क्या बोला है। सबसे पहला एडिशन चैप्टर जो मैंने बताया, वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चैप्टर जो मैं बोलता हूं वो है यूनिट एंड डायमेंशन, यूएनडी। एरर का एक छींटा लगा देंगे क्या? हाँ, एरर का छींटा लगा देंगे। कंफर्म क्वेश्चन है, इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती। यूनिट एंड डायमेंशन को तैयार करने में 1 घंटा लगेगा, एरर को तैयार करने में 2 घंटा लगेगा। 3 घंटे की तैयारी से क्वेश्चंस आएंगे। 2 की पॉसिबिलिटी है, 1 कंफर्म क्वेश्चन है। दुनिया की कोई ताकत 1 क्वेश्चन रोक दे तो बताओ। उसके बाद कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, 2 टॉपिक पढ़ना है बस इसमें से, और तुम जाके मेंस का कोई साल देख लो जिससे इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। तो 1 की पॉसिबिलिटी है, 1 कंफर्म क्वेश्चन है। ये कंफर्म क्वेश्चन है और ये प्रोबेबल क्वेश्चन है। कितने पॉसिबिलिटी है? कंफर्म क्वेश्चन है, सोच लो तुम।
तुम्हें कितना, अब अगर मैं बोलूं कि इसी में मैंने एसी मिला दिया तो तुम यार लफड़ा पैदा करोगे क्या? एसी में सिर्फ तुम सीरीज, एलसीआर सर्किट और बेसिक चीज जो है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन वैल्यू, ये करके जाओ। 2 घंटा दो एलसीआर सर्किट के ऊपर और 1 घंटा बेसिक के ऊपर, 3 घंटा में एसी तैयार, और 2 घंटा में ये 5 घंटे का मैंने यूनिट बना दिया, ये 3-4 घंटे का ये वाला यूनिट बना दिया। इस तरीके से तैयारी करो, जो जो बोल रहा हूं वो करते चलो। एसी का छींटा लगाया तो इससे एक क्वेश्चन और कंफर्म एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती है, और एक यहां से अभी तक 3 क्वेश्चन की तैयारी मैंने करवा दिया तुम्हारा। इसके बाद क्या तैयारी करना होगा सर? ईएम वेव, एसी, इसके बाद तुम करो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो बता रहा हूं उसको एकदम तैयार करो, सेमीकंडक्टर, और एक और तैयार करो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बच्चा आता नहीं है, मैं तुम लोगों को वीडियो दे दूंगा, तुम लोगों को अगर कम्युनिकेशन का चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें कम्युनिकेशन पढ़ा के दिखाऊंगा कि 2 घंटे के लेक्चर से हर एक साल क्वेश्चन आ रहा है यार, हर एक साल। कितने क्वेश्चन? इससे 3 पॉसिबल क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है, और इससे 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, टोटल 5 में दुनिया की कोई ताकत 2 तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, 3 भी आ सकते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन तो कंफर्म क्वेश्चन है भाई, 3 भी आ सकते हैं, +1 लिख देता हूं, 5 की पॉसिबिलिटी है, कभी आ सकता है भाई, कभी आ सकता है, यानी कि आया हुआ है कभी, हाँ 3 कंफर्म है, कंफर्म मान लो। ये देखो मैंने एक यूनिट यहां पे बना दिया, एक यहां पे बना दिया, एक यहां पे बना दिया, इस तरीके से 3 चीज मार दिया। चौथा मैंने अभी तुरंत बोला मॉडर्न। बेटा मॉडर्न ऑल्दो एनसीईआरटी का देखोगे तो मॉडर्न में तुम्हें दिखेगा 3 चैप्टर, लेकिन यार क्या पढ़ोगे तुम, क्या पढ़ोगे इसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है बस इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना है भाई। इसमें एटॉम्स पढ़ना है, बोर ऑर्बिट पढ़ना है, बोर ऑर्बिट पढ़ना है, एटॉमिक जो तुम्हारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो पढ़ना है, और तीसरा न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये 5 चैप्टर पढ़ने में 6 घंटा दो, 6 आवर्स, और इससे कंफर्म पॉसिबिलिटी है 4 क्वेश्चन का एक्सरेज के बाद, और आएगा 3, दुनिया की कोई ताकत 3 क्वेश्चन नहीं रोकेगी। क्या तुम ऐसे तैयारी करोगे? तो तुम्हारे लिए मैं मेहनत करता हूं इतना ज्यादा, सारे 4-5 साल के पूरे जितने क्वेश्चंस आए उसका एनालिसिस करके एक क्रिस्प देता हूं कि बच्चों को कैसे 10 से 15 दिन जेईई मेंस 2 महीना बचा हुआ है, बच्चों को पैनिक सिचुएशन आया, लेकिन ये करो 50% 50 मार्क्स फिजिक्स में आने का मतलब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। 150 मार्क्स नहीं आते हैं बच्चों के, 50-50-50 वाला, लेकिन इसे करो बेटा, तुमको जो बोल रहा हूं। ओके, मॉडर्न का ये तीनों कर लिया, इसको मैंने एक मान लिया। अब सर क्या, मैं बार बार जो बोल रहा हूं वो सुनो। वेव को मैंने यहां पे एक लिया है, वेव, और वेव ऑप्टिक्स का मैंने 2 टॉपिक लिया है, देख लो बेटा, वेव ऑप्टिक्स का 2 टॉपिक लिया है। कौन कौन से? एक जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, जो बता रहा हूं वही। एक YDSC पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा इंटरफेरेंस पढ़ना है, इंटरफेरेंस। और यहां पे वेव में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन बस कैसे बनता है इक्वेशन, और दूसरा स्टैंडिंग वेव। बस जो जो बता रहा हूं वो पढ़ लो। स्टैंडिंग वेव मैंने ये बोला था पिछले साल, मेरे बच्चे 100% लाए हैं, जिसने कमेंट भी किया है सब जगह, और मेरे पास बड़े से मैसेज में 100% बच्चों का बात बता रहा हूं, एक नहीं 5 बच्चे 100% लाए हैं, और वो सब यही बोले थे सर मैंने पूछा क्या किया बेटा, बोला सर आपका लेक्चर फॉलो किया था पूरा, आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग करो बेटा, मजा आएगा तुम्हें। तो वेव और वेव ऑप्टिक्स का 2 टॉपिक, और यहां पे 2 बेटा, दुनिया की कोई ताकत, इसमें से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, इसमें से 2, 4 की पॉसिबिलिटी है। 2 क्वेश्चन से कम कोई भी है ना, एनटीए वाला बना के दिखा दे पेपर तो मान जाऊंगा, जब वाला कुछ भी कर ले, इससे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 4 है, 2 कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा यार, आएगा ही आएगा, तुम्हें ऐसे ही तैयारी करनी है। अगला देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों क्वेश्चन कितने आएंगे सर? 2 क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी कितनी है? इसमें से एक कलर कोड और बेसिक वाला क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, एक रेसिस्टेंस वाले इक्विवेलेंट की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, एक सर्किट एनालिसिस की है, एक मीटर बीज की है, और एक पोटेंशियोमीटर का है। टोटल क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इसमें 5 बनती है। पॉसिबल क्वेश्चन जो है इसमें 5 है, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन जो है, जो कितने आएंगे सर? 2 कंफर्म क्वेश्चन, एक मीटर बीज वगैरह से, एक बेसिक से या सर्किट से। देखो ध्यान से, तुम लोग कितना तगड़ा चीज तुम लोगों को करवा रहा हूं, तुम लोग बोलोगे मुझे कि सर आप सही बात कर रहे हो, हम ऐसे पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए आप परेशान रहते हो। आपको बोलूं मैं रिवीजन करो, आपको बोलूं मैं पढ़ने, क्या पढ़ोगे? जाके मैकेनिक्स निकाल के बैठ जाओगे। अरे क्वेश्चन क्या कहेंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उसके पीछे पागल पड़ना है, क्यों उसके पीछे इतना सारा टाइम देना है तुम लोगों को? तो ये जो बता रहा हूं उसको कंफर्म तैयार करो, तुम्हारे हर हालत में मार्क्स में करवा रहा हूं यहां पे,
ठीक है, बिल्कुल यहां तक पक्का करोगे, वादा कर रहे हो तुम लोग मुझसे? यस सर। अब छोटे टॉपिक जो हैं उसमें से एक टॉपिक है जो कि 2 घंटे में कंप्लीट होता है, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हर एक बार क्वेश्चन आ रहा है आजकल, हर एक बार। कौन सा सर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे आएंगे क्वेश्चन यार, कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। एक पॉसिबल क्वेश्चन है, एक ही है, और आएंगे भी एक ही। तुम देखो कि कितने क्वेश्चन का तैयारी हो गया और कितना देर लगेगा। 2 से 3 घंटे इसमें लगेंगे तैयार होने में, इसको तैयार होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। देखो एक एक दिन का है, यूनिट मैंने बांट दिया है। इसको पूरा वेव और वेव ऑप्टिक्स करने में मान लो 5 घंटे लगाया तुमने, 5 आवर्स। मॉडर्न को करने में मान लो 2 2 4 6 घंटे लगाया तुमने। सेमी कम्युनिकेशन को 4 और 2 6 घंटे लगाया तुमने। ईएम वेव एसी को मान लो 5 घंटे लगाया तुमने। यूएनडी को मान लो, एरर को मान लो 4 घंटे लगाया। बोलो सारा इक्वल पार्ट में मैंने बांटा ना? क्या एक दिन तुम 4 घंटा फिजिक्स 5 घंटा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे क्या? अब एग्जाम की तैयारी के टाइम पे कोई बच्चा मुझे बताओ अगर तुम्हें नहीं हुआ तो। देखो कितने क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं बेटा। 1 और यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 2, 2 1 3, और यहां पे कितने हुए? 3। यहां पे कितने हुए? 3। यहां पे कितने हुए? 2। तो ये कितने हुए? 2 1 3, 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13 और 1 14। देखो 14 क्वेश्चन इंटू 4 कितने होते हैं? 56 मार्क्स। पता यार तुम लोगों को क्यों पागल हो रहे हो तुम लोग? तुम्हें मास्टर सही चीज बताता नहीं है। 56 मार्क्स है, मेरा बात तुम जहान में डाल लो। अगर इससे नहीं आए ना इस तरीके का क्वेश्चन तो बताना मुझे। और तुम्हें इन 10 दिन में मेरे लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरा। तुम लोग जीवन भर डफर बन के मत रहो, समझ में आया ना? जो बताता हूं वो करो। 10 क्वेश्चन, 10 दिन का एक चैलेंज लो। आदित्य सर ने बताया हम एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। 10 दिन, इसका मतलब ये चैप्टर जो मैंने बताया है तुम्हें ये तैयार करो और तुम्हारे 50 मार्क्स कंफर्म तैयार होंगे। अब मैं बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं। इन 10 दिन में इसकी तैयारी अगर कर लिए तुम, तैयारी करने के साथ साथ क्या करना है सर? 2022 और 2023 के 2 साल के जितने भी, 2019 एक बार ऐड कर लो, 19 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आए थे। जो बोल रहा हूं वो करना। 2019 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये मत करना, पहले 2023 का करना, 2022 का करना, कॉन्फिडेंस आएगा। और 2023 के लेवल अप टाइप के क्वेश्चन से थोड़े अच्छे हैं। ये 3 साल के बस PYQ सारा जरूर कर लेना इनके चैप्टर से, तुम्हारे 50 मार्क्स आएंगे, आएंगे बेटा। ये करो, फिर आगे भी बताऊंगा। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि चैप्टर का टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस टॉपिक को तैयार करने में इतना देर दो, ये क्वेश्चन तैयार करो, ये कराओ, और वही क्वेश्चन आएंगे मेंस में। तुम लोग एकदम मत हड़बड़ाओ। मैंने कितनी बार 100 परसेंटाइल निकलवाए हैं बच्चों। तो ये मेहनत मेरे साथ लग के रिग्रेस करो और कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा ही करने के लिए तैयार हो। फिर तुम्हारे लिए हमेशा रेगुलर बेसिस पे मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेहनत करोगे, जी जान से अपना सिलेक्शन को श्योर करोगे। और संकल्प भारत के ऊपर हम यही कर रहे हैं बेटा। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए ही दिन रात लगे हुए हैं, और जेई में हर हालत में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा निहायती आवश्यक है, तुम्हें अपने लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए। और जेई में एक और इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, तो वरीड नहीं होना है, मेहनत करना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो चीज मैंने बताया इसको जरूर करो। तुम लोग तैयारी करने बैठते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, पागल हो जाओगे, और पढ़ते 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 पगला गए। मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 घंटे में क्या पढ़ो। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि रोटेशन में क्या पढ़ो। अब रोटेशन कभी पढ़ना ना, 2 चीज जरूर कर लेना, एंगुलर मोमेंटम और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने देर लगेंगे यार? कितने देर लगेंगे करने में? 3 घंटा। लेकिन तुम जानते हो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आया है। रोटेशन करने लगे तो तुम 4 दिन लगा दोगे, लेकिन ये 2 टॉपिक कर लो। तुम्हें इसी के ऊपर काम करवा रहा हूं, जिससे तुम्हारे 20 क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा, धीरे धीरे 25 और 30। अगर ये वीडियो फायदेमंद है तो अपने दोस्तों को भी पहुंचाओ, सबको पहुंचाओ, और जरूर कमेंट करके बताना, सब जगह शेयर कर दो, जिससे कि बच्चे जो अभी डरे हुए हैं उनको ये सब चीज समझ में आया। यार 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जब हम 50 मार्क्स ला सकते हैं, परसेंटाइल कहां पहुंच जाएगा, तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और करोगे तुम तो। यस, मैं आज ये गुरु मंत्र दिया हूं तुम लोगों को बेटा, ये सिलेक्शन मंत्र है, समझ लो। फाइनल सिलेक्शन है NIT वारंगल, तिरची और टॉप सूरतकल, ये सब जगह जाने का, NIT सूरत जाने का। तो मिलेंगे इसी के साथ एक और सेशन में। जरूर बताइएगा इसी वीडियो की अगर आवश्यकता है तो। खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, और जीजान लग के पढ़ाई करो, मजा आएगा, लेकिन डायरेक्शनल पढ़ाई करो। क्लियर है ना? और तुम्हारा सिलेक्शन हर हालत में होगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।